गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम जानेंगे सिबली नेशनल कॉलेज के बीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, यूजी बीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे और क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और पेपर का पैटर्न क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। कुछ क्वेश्चंस हिंदी से आते हैं, कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर से आते हैं, कुछ क्वेश्चंस सिबली नेशनल कॉलेज के बारे में आते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो जीएस से आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हिस्ट्री से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, लगभग क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में ही आते हैं। कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में भी क्वेश्चंस आए हैं। मेडिवल हिस्ट्री के लगभग एक क्वेश्चन रहता है या इससे ज़्यादा नहीं होता। जानते हैं कि ज्योग्राफी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी में क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि मेरे क्वेश्चन पेपर में, मैंने इस साल बीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें क्वेश्चंस आए थे कि दलहन का उत्पादन किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है। तीसरा क्वेश्चन था कि साइलेंट वैली कहाँ पर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी से। जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के बारे में क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स से कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स में बैंकिंग के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि नोट कौन छापता है, किस बैंक को नोट छापने की अथॉरिटी दी गई है। उसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं जो बैंकिंग के ही बारे में हैं, वो आते हैं। हाँ, जैसे कि एक क्वेश्चन है जैसे बैंकों का बैंक किसे कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, बैंक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे मेरे क्वेश्चन पेपर में इस बार के। अब जानते हैं कि पॉलिटी के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं एज से रिलेटेड, कि प्रेसिडेंट की एज कितनी होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की एज कितनी होनी चाहिए, गवर्नर की एज कितनी होनी चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इस बार के क्वेश्चन पेपर में आया था कि प्रेसिडेंट की एज कितनी होनी चाहिए। इसके बाद जानते हैं कि हिंदी से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली हिंदी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी से भी क्वेश्चंस आते हैं और इंग्लिश से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हिंदी में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि यशपाल की एक रचना के बारे में पूछ लिया था कि कौन सी रचना यशपाल की है। और इंग्लिश के दो क्वेश्चन थे, शायद 2-3 क्वेश्चन थे। और इसी टाइप से करंट अफेयर का क्वेश्चन। देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था कि इस बार किस मूवी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। तो ये तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। अब आते हैं कि जीएस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए, जीएस में क्वेश्चंस जो हैं वो योजनाओं के बारे में पूछे गए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब स्टार्ट हुई। तो ये आपको डेट, इन सब योजनाओं की जो डेट है वो मेन आपको याद करना है, क्योंकि सन वही दिया रहता है, बाकी डेट चेंज कर देता है तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आप पहले डेट को, इन सारी योजनाओं के डेट को पढ़िए। जितनी भी नई योजनाएं आ रही हैं, जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आ रही हैं, उसके बारे में पढ़िए। अगर आप मेनली 4 सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, तो भी आपका पेपर आप पास कर जाएंगे और आपकी अच्छी खासी रैंक भी आ जाएगी। अब जानते हैं कि आपका जो पेपर का पैटर्न होता है वो तो ऐसा ही होता है कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस पहले ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे, फिर हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, फिर पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, फिर बीच बीच में हिंदी के क्वेश्चंस थे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस थे और फिर जीएस के, ऐसे बीच बीच में क्वेश्चंस थे। कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं था कि पहले ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने कुछ यूट्यूबर्स से ये जाना था कि पेपर देने से पहले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनसे मुझको जानकारी मिली थी कि क्वेश्चन आते हैं कुछ, ये उन्होंने जीएस के बारे में बताया था, कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, और कुछ उन्होंने बताया कि क्वेश्चंस आते हैं जनरल मैथमेटिक्स, और ये जनरल मैथमेटिक्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। जबकि मुझे क्वेश्चन पेपर में जनरल मैथमेटिक्स के एक भी क्वेश्चंस नहीं मिले। उन्होंने बताया था कि 2-3 क्वेश्चंस या ऐसे 10-15 क्वेश्चंस उन्होंने बताए थे कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड आएंगे, लेकिन रीजनिंग के ना ही मुझे एक भी क्वेश्चन मिले और ना ही मैथमेटिक्स के। इससे आप ये तो पक्का जान लीजिए कि बीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको सिर्फ जीएस के सब्जेक्ट्स के, कुछ जो मैं आपको मेन सब्जेक्ट्स बताई हूँ उसके क्वेश्चंस आते हैं और लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग कहीं भी नहीं मिलेगा। अब जानते हैं कि माइनस मार्किंग है या नहीं।
देखिए, सिबली कॉलेज में पहले माइनस मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब 1/4 माइनस मार्किंग भी है। तो ये आप ध्यान देंगे कि माइनस मार्किंग भी है अब से। अब जानते हैं कि सिबली कॉलेज के बारे में कुछ आता है। आपने सुना होगा कि सिबली कॉलेज के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, मैंने जहाँ जहाँ से ये वीडियोस देखी थी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन्होंने बताया था कि लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जो बताएंगे कि सिबली नेशनल कॉलेज के बारे में और सिबली नोमानी के बारे में 6 से 7 क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद पेपर दी हूँ, मेरे क्वेश्चन पेपर में केवल एक क्वेश्चन आया था सिबली के बारे में कि सिबली की स्थापना कब हुई थी। तो आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला नहीं है, क्योंकि आप बस नॉर्मली ऊपर से उसके बारे में जान लीजिए, सिबली के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उससे नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, लोग यूट्यूब पे आपको मिलेंगे जो बताएंगे कि 7-8 क्वेश्चंस आते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे क्वेश्चन पेपर में केवल एक क्वेश्चन आया था, और हो सकता है कि अगर कुछ बढ़े तो आपके क्वेश्चन पेपर में 2 या 3 क्वेश्चंस आ जाएं, तो ये नॉर्मल सी बात है। आप उसके बारे में ऊपर का बस जानिए, बहुत डीप नॉलेज मुझे नहीं लगता कि सिबली कॉलेज के बारे में चाहिए। तो ये पूरी जानकारी रही सिबली कॉलेज के बारे में। अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ऑल द बेस्ट, आप सभी का सिलेक्शन होगा। और एक बात और मैं बताना भूल गई कि कट ऑफ कितना जाता है। देखिए, इस बार जो कट ऑफ गया था, मेरे हिसाब से लगभग 52 या 53 मार्क्स गए थे, क्योंकि जो मतलब फर्स्ट रैंक का, और 13.5 नंबर यानी 13.5 गया था कट ऑफ सबसे लो वाले का, जो पहली मेरिट लिस्ट आई थी। तो मुझे लगता है क्योंकि मेरी 22वीं रैंक थी और मेरे मार्क्स जो थे वो लगभग 47 से 47 थे। एक्चुअली मैंने जो आंसर की मिलाई थी, क्योंकि उसमें जब रिज़ल्ट कार्ड शो करता है तो उसमें आपको मार्क्स शो नहीं करता, तो केवल आपको उसमें यही मिलेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आपके रिज़ल्ट कार्ड पे आपका रैंक शो करेगा। जो फर्स्ट लिस्ट थी उसकी जो फर्स्ट रैंक की कट ऑफ लगभग 52 या 53 मार्क्स का ही होगी। एक्चुअली कि मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे 47 मार्क्स थे और मेरी 22वीं रैंक थी 22। तो हो सकता है फर्स्ट रैंक की 55 तक गई रही हो, या ऐसे मतलब इसी के आसपास गई रही होगी, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, आपके उतने मार्क्स आ जाएंगे। और माइनस मार्किंग है 1/4, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हों तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही प्रिपरेशन करें तो आपका सिबली कॉलेज का एंट्रेंस ज़रूर निकल जाएगा और आपकी अच्छी खासी रैंक भी आएगी। थैंक यू सो मच।